जय हिंद। जिंदगी के दौर में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। तो आइए, आज डिस्कशन का दूसरा दिन है और आज हम और भाई मिलके जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरा डिस्कशन करेंगे। और तो आइए, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव है। इन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है। और जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म का 23वें तीर्थकर है। सही है आपका। इनके पिता का नाम क्या है? पार्श्वनाथ के पिता का नाम, हाँ, पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन है। अश्वसेन है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ? लुम्बिनी, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली सही। कुंडग्राम, वैशाली। महावीर के पिता का नाम क्या है? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सही है आपका। महावीर के माता का नाम क्या है? त्रिशिला। त्रिशला। महावीर के माता का नाम त्रिशला है, जो इच्छवी राजा चेटक की बहन है। जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। महावीर के पत्नी का क्या नाम है? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा है। सही है आपका भाई। महावीर के पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है। तो महावीर का दामाद का क्या नाम है? महावीर का दामाद का नाम महावीर के दामाद का नाम जामिली है। जामिली। सही है आपका। आइए, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। सही है आपका। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर के बड़े भाई का नाम महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। चलिए, महावीर की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुई? महावीर की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे हुई? आप सबसे भी भाई क्वेश्चन, महावीर की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे हुई? ज्ञान की प्राप्ति महावीर के ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पर। ऋजुपालिका नदी पर महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महावीर स्वामी अपना भाषा किस उपदेश में, मतलब अपना भाषा किस उपदेश में देते थे? प्राकृतिक, या इन्हीं को हम अर्धमघी भी कहते हैं। प्राकृतिक को ही अर्धमागधी भी कहते हैं। तो आइए, आपसे क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उसके दामाद थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उसके दामाद थे। और दामाद का नाम तो जामिल है। दामाद का नाम जामिल है। तो आइए, क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जो है, इनका प्रथम उपदेश कहाँ उन्होंने दिया? महावीर स्वामी सारनाथ। सही है आपका। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी सारनाथ में दिए। तो आइए, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था? भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन है? संभव। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभव है, जो कि दरोगा 2222
वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन है, तो संभव है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह हाथी, घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपका हो जाएगा इसका शेर, सिंह। सिंह, सिंह, सिंह है। दो तीर्थकर कौन है जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? भद्रबाहु और सूर्यभद्र। तीर्थकर, तीर्थकर तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्ट अरिष्टनेमी, जिनका वर्णन ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। तो आइए, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? जामनी। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कपिल, भद्रबाहु। भद्रबाहु। भद्रबाहु जब भद्रबाहु जब भद्रबाहु पुस्तक के लेखक भद्रबाहु है। चलिए, श्वेतांबर का प्रवर्तक? श्वेतांबर का प्रवर्तक आपका हो जाएगा, श्वेतांबर का प्रवर्तक स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर का प्रवर्तक सूर्यभद्र। दिगंबर का प्रवर्तक भद्रबाहु। भद्र। जो प्रथम जैन संगीति कब हुआ? प्रथम 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। इसका अध्यक्ष भद्रबाहु। भद्रबाहु, सही है। द्वितीय द्वितीय आपका 6 ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी। कहाँ हुआ था ये आपका हो गया गुजरात, गुजरात। सही है, भलवी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था क्षमा श्रवण। इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण। चलिए, महावीर जो पचमा अथी जोड़ा था उनका नाम क्या था? क्या जोड़ा महावीर? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, सही है आपका, ब्रह्मचर्य। महावीर अपने शिष्यों को कितने गुणधरों में विभाजित किया? 11, सही है आपका। जिसमें से महावीर के मृत्यु के बाद भी कौन जीवित रहा? बड़ा अच्छा नाम था उसका, भूल रहे हैं वो। आर्य सुधर्मन। कौन था? आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन, सही है। तो आप बताइए, गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गौतमेश्वर मंदिर का निर्माण? सूर्यभद्र। मैसूर वंश के मंत्री जामुंड। कौन किया था? मैसूर वंश के मंत्री जामुन। जामुंड, सही है। आइए, महावीर की मृत्यु कब हुई? महावीर की मृत्यु, हाँ, 463 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व। 468 ईस्वी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु पावापुरा, पावापुरी। पावापुरी। पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हुई थी। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और आइए, महावीर से जैन धर्म से जितना भी क्वेश्चन था, हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिए हैं। जितना भी क्वेश्चन था हम दोनों मिलकर डिस्कशन कर लिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बौद्ध धर्म में चलेंगे और बौद्ध धर्म का डिस्कशन होगा। तो बौद्ध धर्म में हम चलेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। तो जय हिंद भाई। अगर मेरा डिस्कशन, हम दोनों का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लग रहा है और इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, ताकि भाई कुछ हो ना हो, ये लुसेंट ब्रह्मास्त्र है। और ये लुसेंट का आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर चाहिएगा तो ये लुसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस लुसेंट का एक एक क्वेश्चन का हम दोनों मिलकर डिस्कशन करेंगे। बहुत से डिस्कशन में नया चेहरा आएगा और डिस्कशन तो होते रहेगा। तो भाई
जिन जिन भाइयों को लग रहा है कि डिस्कशन को सफल बनाना है और इस डिस्कशन को आगे तक भी ले जाना है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और इस डिस्कशन में आप भी हिस्सा बनिए। जय हिंद। अभी जय हिंद भाई।